अस्सलाम वालेकुम तावी। जब तुम उठ ही चुकी हो तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बाहर आके अम्मी को सलाम करना चाहिए था? तुम्हारी पहली सुबह है इस घर में। आई एम सॉरी, मैं बस वो हसन का वेट कर रही थी, हम आ रहे थे नीचे। तो तुम तो तैयार हो चुकी हो, कौन सा पहली बार आ रही हो इस घर में? तुम्हारे ताया का घर है, इधर ही पली बड़ी हो तुम, तो फॉर्मेलिटीज किस बात की है? हसन, हसन उठ जाएं, उससे पहले सब नीचे हमारा इंतजार करें। हसन, हसन, हसन उठ जाएं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। उठ जाएं, जल्दी करें, सब नीचे वेट कर रहे होंगे, तैयार हो जाएं। पता है, मैं ड्रामों में देखा करता था बीवी अपने शौहर को खनखनाती हुई चूड़ियों के साथ शादी की पहली सुबह उठाती थी। शौहर ऐसे ही हाथ थामता था और बीवी शर्मा जाती थी, जैसे कि तुम शर्मा रही। बहुत हंसता था देख के, बहुत। मुझे नहीं पता था कि चूड़ियों से भरी कलाई थामना कितना रोमांटिक होता है। बोलिए आपने अपने डायलॉग्स। अब चलें, उठें, तैयार हो जाएं, देर हो रही है। बहुत फीका जवाब है मेरे रोमांस का वैसे ही। हसन, हर वक्त ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं आप? तो इसमें बुरी बात क्या है? नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल बहुत देर हो रही है, आप तैयार हो जाएं, अम्मी नाश्ता लेके आने वाली है। लेकिन ये मेरी बात का जवाब नहीं। हसन, उठें, तैयार हों, देर हो रही है, सब इंतजार कर रहे हैं। बहुत बीवी बीवी लग रही हो। लगनी भी चाहिए। ठीक है, ऐसे डराओ नहीं, आंखें फाड़ फाड़ के मत देखो। चलो चले, आप तैयार हो, फिर इकट्ठे नीचे जाएंगे। मानिया देख लो, सब कुछ हो, कुछ नहीं है, सब पराठे ठीक ठंडे है। ना हो, नैपकिन ले आओ। जी भाई, तो हो गई नाश्ता लेके जाने की तैयारी। अरे भाई, इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? बस दो चार चीजें ले जाते और रस्म कराते, अपने घर की तो बात है। हाँ, है ना, ताकि भाभी पूरे खानदान में चर्चा कर दे कि शमीम हल्का फुल्का नाश्ता लेकर आई थी। अरे शमीम, तुम हमेशा उनकी बुराई क्यों करती रहती हो? आप हमेशा उनको पहचानते क्यों नहीं है? अच्छा भाई, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे करो, प्लीज जाओ। समझे? देर हो गई।
अस्सलाम वालेकुम तावी। जब तुम उठ ही चुकी हो तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बाहर आके अम्मी को सलाम करना चाहिए था? तुम्हारी पहली सुबह है इस घर में। आई एम सॉरी, मैं बस वो हसन का वेट कर रही थी, हम आ रहे थे नीचे। तो तुम तो तैयार हो चुकी हो, कौन सा पहली बार आ रही हो इस घर में? तुम्हारे ताया का घर है, इधर ही पली बड़ी हो तुम, तो फॉर्मेलिटीज किस बात की है? नहीं एक और बात, ये दिन चढ़े देर देर तक सोने की आदत मत डाल लेना। इस घर में छोटी बच्चियां रहती हैं, बेहयाई लगती है। नीचे आ जाना, तुम्हारे घर वाले आने वाले हैं। भाभी कुछ हुआ है? आप इस तरह से चुप बैठी हो। कल इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ? और ये सब कुछ तुमने किया और जानबूझकर किया। अरे हमने तो मना कर दिया था, फिर क्या जरूरत थी फराज के सामने ये बातें करने की? और हैदर क्यों चला गया स्टेज पर तोहफा देने के लिए, बताओ? मेरी बात सुने भाभी, ये आपने कल भी इल्जाम लगाया था। कल तो हालात की संगीनी की वजह से मैं चुप थी, लेकिन ये गलत इल्जाम है, गलत फहमी है। मैंने, आपको लगता है कि मैंने फराज को कहा होगा कि कुछ हंगामा करो? क्या मैं इतनी बेहिस हूं कि मैं अपनी बेटी की शादी का फंक्शन बर्बाद करूंगी? फिर क्यों किया ये सब तुमने? क्यों दुनिया वालों के सामने अच्छा बनने के लिए अपने मियां को भेज दिया स्टेज पर तोहफा देने के लिए? मैंने मना किया था हैदर, एक दफा नहीं लाख दफा मना किया था। कोई जरूरत नहीं तोहफा देने की। ये हैदर की जिद थी कि नहीं, मैंने अपनी कशमाला को तोहफा देना है। फराज, मुझे नहीं पता कि वो कब मेरे पीछे मंडला रहा था, उसने मेरी बात नाजिया से सुन ली। मैं जानबूझ के ऐसा क्यों करती? उसके दिल में बुक्स होगा जो उसने निकाला है। आपको क्या लगता है सिर्फ आपकी बेइज्जती हुई है कल? मेरी बेटी का फंक्शन था, मेरी बेटी की शादी थी, मेरे मैके वाले हमारे मेहमान थे, उन सब के सामने वो हुआ ना। हमारी बेइज्जती नहीं हुई? और इस वक्त आप क्या कर रही हैं भाभी? मैं अपनी बेटी का नाश्ता लेकर आई हूं और आपने मुझे अदालत में खड़ा कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका। उठो, चलो, बस चलो, हद हो गई है। तुमसे हुआ तुम सा हुआ।